पन्ने पर माँ का नाम लिखा था, वो मुझ पे तब से जान छिड़कती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बनकर दिखा था। नमस्कार, मैं रितांशु रंजन सिंह वर्ग 9वीं का छात्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 12 मई को भारतवर्ष में मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में मैं कुछ शायरियां लेकर प्रस्तुत हूँ। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो 2 लाती है। जन्नत के हर लम्हे का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं कल माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में ये हर्ष लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जिंदगी में आने अर्थ पे आने के लिए, धरती पे आने के लिए सिर्फ एक माँ के बारे में मैं क्या लिखूं। माँ ने खुद मुझे लिखा है, दवा असर करे ना करे नजर उतारती है। माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। ये बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। ये मेरी माँ के दुआओं का खजाना है जो कभी कम नहीं होता। मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी रिश्ता बड़ा या छोटा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरी इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा छूम कर मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मोमीटर से भी एग्जैक्ट टेम्परेचर बताता है। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो ये पिछली बातें, किसने देखा है माँ का दिल। मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने देखा है उसके हाथों को। वही हाथ जो मेरे लिए रोटी बनाते कई बार चले हैं, वही हाथ जो मेरी उंगलियां पकड़कर वर्षों चले हैं। मुझे लिखना सिखाते जिन पर पेंसिल की कली चढ़ जाया करती थी, और मेरे शर्ट का बटन दाबते हुए जिन पर सुई चुभ जाया करती थी। वही हाथ जो मेरे साथ तकिया बनकर सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मारकर खुद 10 बार रोते थे। देखो जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, अपने माँ के पैर आंसुओं से धोना, मगर जिन हाथों की चुड़िया तुम पर कर्ज है, सोने से पहले उन्हें एक बार चूम के सोना। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ का एहसान चुका दूं, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोरों से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, माँ की एक आंसू की कीमत चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। माँ, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, मगर वक्त नहीं मिलता तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो समझ रही है ना, वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। चलो आज मैं बताता हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि उसे फल देने में क्या क्या सहना पड़ता है। जिसने अपनी कोख से एक औलाद जन्मी हो, उससे मत बोलना कि उसे मत पूछना बर्दाश्त किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो विश्व पितामह को सरसैया पे मरने पे हुआ होगा। वतन की सारी हड्डियां अगर एक साथ छटक जाए, ऐसा दर्द तुम्हें बस पैदा करने में हुआ होगा, ऐसा दर्द बस तुम्हें पैदा करने में हुआ होगा। खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, मगर इसके आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनी। चलो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि खुदा माँ को बनाकर बहुत खुश हुआ? नहीं, वो बहुत पछताया, वो बहुत मायूस हुआ कि कब उसका एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों में कोई और परवरदिगार हो गया।
वो बहुत मायूस हुआ, वो बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। धन्यवाद।